हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को बैसाख मास के 4th दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बैसाख मास स्नान का चौथा दिन है। बैसाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। भले ही किसी कारण से पूरे महीने स्नान ना कर सके, लेकिन 3 दिन के स्नान करने से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मन से, भाव से, श्रद्धा से बैसाख स्नान हो सके तो अवश्य करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं और इस मास का उपयोग अवश्य करें। अब अपने गणेश जी महाराज को और गुरु महाराज को नमन करते हुए बैसाख मास महत्तम अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम हो दीन दयाल। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। बैसाख मास महत्तम के अध्याय 3 में श्री सूत जी राजा अम्बरीश को बैसाख मास की महत्ता बता रहे थे, क्योंकि श्री हरि विष्णु को बैसाख मास की सभी मासों में सबसे ज़्यादा प्रिय है और आज इस अध्याय में प्रिय है। अब आज का अध्याय विषय में 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसकी सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास में जो केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे बैसाख स्नान के लिए जाने को आधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है, यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म की चर्चा चल रही है, वह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास में देवता भगवान विष्णु, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म मनुष्य के लिए प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों रात दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं बैसाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बैसाख में मास में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा थे। मुनि शर्मा वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना द्वारा अपने मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के संपूर्ण ज्ञान था।
वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता रहा। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। सब स्नान के लिए नर्मदा नदी के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा वहाँ बड़े आश्चर्य में पड़े थे और सोचने लगे कि भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत बड़ी ही दयनीय है, पर इनका आकार बहुत भयंकर है। ये पाप भागी और चोर तो नहीं है। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपया करके हमारी सारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझे महापापी ब्रह्मघाती का पाप लगा है। कृपया भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है और ये मगध देश के निवासी हैं। इनका परित्याग कर दिया गया है। ये भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया है। इनके सिवा ये तीसरे व्यक्ति, जिनका नाम देव शर्मा है, ये मुनि हैं। ये बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए हैं। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपनी प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा ही दुख कलेश है। ये सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने और गांव वालों ने, सब लोगों ने वहाँ से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई। उन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपयोग किया है। जब असली बात का पता चला तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन की लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। इनके अपराधों और दुखों को इन वजह से इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवयोग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। अब हम सब दुखों में गिरे हुए हैं, अनेक तीर्थों में घूम रहे हैं। हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। हम में से हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनीश शर्मा ने कहा कि तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है तथा तुम सब के सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का समूह एक जगह एकत्रित हुआ था, तो उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। इस प्रकार भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई भी गुरु नहीं है। ब्राह्मणों का उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्य के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों को अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में जो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है, उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकों मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि योग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सब पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल पर स्नान किया और पांचों पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने पर जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई तो ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान क्रांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। वैशाख महामहत्तम अध्याय 4 संपूर्णम। कल अध्याय 5 में पाप प्रशमन स्तोत्र श्रवण करेंगे। पता है, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब हमें किसी भी पल का पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग किया जाए और अपने कर्म बंधनों से हम मुक्ति पालें। सही कह रही हूँ ना? इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। प्रेम से, भक्ति से, शक्ति से मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, श्रद्धा से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहें और इस पवित्र वैशाख मास का उपयोग करें। महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि औरों को भी इस पवित्र मास का पता चल सके और वो भी इस पवित्र वैशाख मास का लाभ उठा सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माधव मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा।